यह कहानी किसी एक घटना का दस्तावेज नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण भी नहीं है। इसमें जो किरदार हैं वे किसी एक नाम से नहीं बंधे, किसी एक जगह से नहीं आए, किसी एक संस्था की देन नहीं है। पर एक बात जरूर है, जब आप इसे सुनेंगे तो शायद कोई चेहरा याद आए, कोई गलियारा, कोई आवाज, कोई खामोशी। क्योंकि ये किरदार किताबों में नहीं रहते, ये हमारे दफ्तरों में होते हैं, हमारी संस्थाओं में होते हैं, हमारे आस पास होते हैं, कभी कभी हमारे अपने भीतर भी। लेखिका इन घटनाओं की ना तो पुष्टि करती है और ना अस्वीकार। वह केवल इतना जानती है कि जो कहानी आपके भीतर तक छू जाए वह कभी पूरी तरह काल्पनिक नहीं होती। कहते हैं इमारतें बहुत कुछ छिपा ली जाती हैं, ऊंचे गुंबद और चमकते गलियारे अक्सर उस सन्नाटे को ढक लेते हैं जो उनके भीतर पनपता है। सत्ता जब ऊंचे ओहदों पर बैठती है तो वह केवल नियम नहीं बनाती, वह अपना एक मौसम बनाती है। उस मौसम में कुछ लोग छाता लेकर चलते हैं और कुछ उस सत्ता की बारिश में भीगकर अपनी फसल काटना जानते हैं। वह आदमी मात्र एक पद पर नहीं बैठा था, वह उस छोटे से साम्राज्य का सम्राट था। सत्ता का एक ऐसा चुंबकीय केंद्र जिसके इर्द गिर्द चापलूसों का एक सौर मंडल घूमता था। कुछ लोग उसकी हर बात पर हाँ की मुद्रा में गर्दन झुकाए रहते, तो कुछ औरतें उसकी बेतुकी बातों पर भी अपनी सबसे मधुर मुस्कान बिखेर देती। दुनिया उन्हें समझदार कहती थी, पर मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती, मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सीढ़ियां नहीं कंधे चुने थे, और जो कंधों पर चढ़कर ऊंचाई नापते हैं वे ऊपर तो पहुंच जाते हैं पर सीधा खड़ा होना भूल जाते हैं। उनकी आंखों में हमेशा एक खौफ तैरता, कुर्सी खिंच जाने का खौफ। इसलिए वे काम कम और यह पहरेदारी ज्यादा करती थी कि कौन घेरे के अंदर आ रहा है और किसे धकेल कर बाहर करना है। उनकी दुनिया षड्यंत्रों की थी। वे भूल गई थी कि हवा के रुख पर उड़ने वाले परिंदे अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ वह इन सब समीकरणों से दूर थी, सोशल साइंस की विभाग अध्यक्षा। एक ऐसी किताब की तरह जिसे पढ़ने के लिए ठहराव चाहिए। उसने अपनी आत्मकथा में आंसू कम और संयम ज्यादा लिखा था। एक दिन उसने बातों बातों में बस इतना कहा, हाथ फैलाकर मांगने से वो मिल सकता है जो सामने वाला देना चाहता है, वो नहीं जो आप पाना चाहते हैं। क्या सिद्धांतों की कीमत हमेशा अकेलेपन से चुकानी पड़ती है? उस आदमी ने उसके नजदीक पहुंचना चाहा था, बहुत नजदीक। उसने बिना शोर मचाए, बिना डरे कहा, बस एक ना। और उस एक ना ने हवा का रुख मोड़ दिया। कोई टकराव नहीं हुआ, बस फाइलों की रफ्तार धीमी हो गई। वह तंत्र जो कल तक उसे सम्मान देता था, अचानक उसे अनुपयोगी साबित करने में जुट गया। परीक्षा के दिन करीब थे। अचानक गणित और विज्ञान के नाम पर सोशल साइंस की कक्षाएं कम कर दी गईं। 2 महीने तक उसे ज्यादा कुछ करने को नहीं दिया गया, उसे हाशिए पर धकेल दिया गया। यह कोई सजा याफ्ता कार्यवाही नहीं थी, इसे बड़े सलीके से संसाधनों का प्रबंधन मींस रिसोर्स मैनेजमेंट कहा गया। उसे कुछ करने नहीं दिया गया और फिर इंतजार किया गया उसके असफल होने का। रिजल्ट आया जैसा तय था। सोशल साइंस का ग्राफ ज्यादा अच्छा नहीं था। मीटिंग बुलाई गई। उस आदमी ने सबके सामने पूछा, मैडम आपने पूरे साल किया क्या है? इस रिजल्ट की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। वह धीरे से उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, पिछले 2 महीने से आपने मेरे विषय का गला घोंटा ताकि गणित और विज्ञान को रटाया जा सके। आज के सिस्टम में सोशल साइंस की स्थिति एक सरोगेट मदर जैसी कर दी गई है। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है ताकि संस्था की नैतिकता का गर्भ पलता रहे, पर जब अधिकार की बात आती है तो हमें पराया कर दिया जाता है। हमें वक्त ही कहाँ दिया गया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी शोर करने लगी। सरोगेट मदर शब्द पर बवाल मच गया। नैतिकता के ठेकेदारों ने उसे अश्लीलता का नाम दे दिया। वे औरतें जो कंधों पर चढ़कर आई थी सबसे तेज चिल्लाई, माफी मांगो। उसे डराया गया, धमकियां दी गईं।
पर जैसे वक्त खुद नहीं चाहता था कि वह एक सही बात के लिए माफी मांगे, उसने माफी नहीं मांगी बल्कि अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया और सिर्फ एक शब्द कहा, बस। सोचिए, अगर वह झुककर माफी मांग लेती तो शायद उसकी कुर्सी बच जाती, पर क्या झुककर मिली वह ऊंचाई कभी उसे सीधा खड़ा होने का हौसला दे पाती? उसने माफी नहीं मांगी, क्योंकि सच जब एक बार जुबान पर आ जाए तो वह वापस नहीं लौटता। उसने इस्तीफा दिया और उस इमारत से बाहर निकल गई। उस दिन कई चेहरों पर जीत की चमक थी, जैसे उन्होंने किसी बागी को बेदखल कर दिया हो। समय बीता, वही औरत एक ऊंचे पद पर थी, अपने सम्मान के साथ। उसके पीछे कोई कंधा नहीं था, बस थी तो उसकी अपनी जमीन। उसने वहां खड़े होकर बस इतना कहा, जो हाथ कुल्हाड़ी पकड़ते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि जड़ें मिट्टी के भीतर होती हैं, बाहर नहीं। और दूसरी तरफ वे जो कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे थे, वे आज भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों के तलवे चाट रहे हैं। उनकी ऊंचाई कभी उनकी अपनी थी ही नहीं, इसलिए वे आज भी डरते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, समस्या उस एक आदमी या उसके अहंकार की कभी थी ही नहीं। समस्या तो उस समझदारी की है जिसे ओढ़कर लोग अपनी रीढ़ की हड्डी गिरवी रख देते हैं। यह लड़ाई स्त्री बनाम पुरुष की नहीं है। जब आप किसी गलत को मजबूरी या समझौता कहकर स्वीकार करते हैं तो आप केवल अपना वर्तमान नहीं बचाते, बल्कि आप आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए उस गलत रास्ते को सही ठहरा देते हैं। उधार के कंधों पर चढ़कर मिली ऊंचाई दरअसल ऊंचाई है ही नहीं, यह तो बस गिरने का एक लंबा इंतजार है। याद रखिए, जो परिंदे हवा के रुख पर उड़ते हैं वे अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन जो अपनी उड़ान खुद तय करते हैं मंजिल उनके कदमों के निशान ढूंढती है। समाज किसी एक से नहीं बदलता, पर हर ना उस व्यवस्था के अहंकार में एक दरार जरूर डाल देती है। और याद रखना, इन्हीं दरारों से होकर रोशनी आती है। मैं हूं अपराजिता परम। अगर इस कहानी ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है तो मेरे शब्द सार्थक हुए। शुक्रिया।